एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ मैथ्स 1 का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बिना कुछ टाइम गवाए हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। और आपके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जुलाई 2020 का पूरा सॉल्यूशन पेपर विद फॉर्मेट, किस तरह से उसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। तो आप जाके उसे भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें पेपर को प्रेजेंट करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इन वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर, ठीक है, तो प्लानिंग वर्ड का मतलब तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा कि किसी भी चीज़ को प्लान करना, किस तरह से हम प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या है, ये तो आपके लिखना है। तो फाइनेंशियल वर्ड का मतलब होता है मनी रिलेटेड सारी चीज़ों को लेकर। मनी को कैसे मैनेज करना है, मनी को कैसे किसी चीज़ पे यूज़ करना है, किस तरह से उसे रखना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से हमको एक छोटा टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिया है उसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ फोटोज़ दिख रहे होंगे, तो उन फोटोज़ को अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, ये हमारे सोल्जर्स के फोटो हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ये किसका फोटो है, ये हमारे रोड्स के फोटो है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें, ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रोड नहीं, यहाँ तो लेकर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के फोटो है। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रोड्स के फोटो है। तो आप ये सोच रहे होगे सर ये फोटोज़ क्यों हमें दिखा रहे हैं? तो हम लोग देखते हैं वैसे भी टीवी पर या सामने भी हम लोग देखते हैं। तो ये फोटोज से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे सोल्जर्स हैं हमारे कंट्री में, स्ट्रीट लाइट से हर जगह, हमारे पास रोड से हर जगह, उन चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये सारा पैसा आता कहाँ से? ठीक है, गवर्नमेंट तो खुद तो सारे बिजनेसेस करती है, बट कहीं ना कहीं ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो कहाँ से आता है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे कैलकुलेट करती है। जो गवर्नमेंट है ये हमसे क्या करती है, कलेक्ट करती है, ये हमसे क्या करती है, कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, हमसे क्या करती है, कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपरली ये सारी चीज़ें चलानी है तो उनसे हमसे पैसा लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के सारे काम प्रॉपरली होंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग फटाफट कितने टाइप के टैक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर है तो टोटली 2 टाइप के टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा टैक्स जो क्या होता है, डायरेक्टली हमारे जेब में। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या, गवर्नमेंट हमसे मांगेगी और हमें उस चीज पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहाँ पे इसके एग्जांपल में आ जाएगा इनकम टैक्स। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमको क्या करना पड़ता है, खुद ही भरना पड़ता है एज पर योर स्लैब। ठीक है, एज पर जो भी आपका रेट लगता है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, आपको खुद भरना पड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये आप खुद जाके गवर्नमेंट को नहीं भरते, ये गवर्नमेंट क्या करती है, कैलकुलेट करती है अलग अलग लोगों से। ठीक है, जैसे आपके जो आप शॉप से सामान खरीद रहे हो उससे, ठीक है, आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपके जो कस्टम ड्यूटी वाले हैं उनसे, तो अलग अलग लोगों से क्या करती है गवर्नमेंट टैक्स करती है। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल में आए तो यहाँ पे 2 चीजें मेनली होती है। ठीक है, एक तो होता है आपका जीएसटी और दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे मेजरली ये 2 होते हैं डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में सॉरी। तो यहाँ पे ना ये जो जीएसटी है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जीएसटी होता क्या है, आ जाता है यहाँ पे। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये टैक्स तो सर हमको समझ गया कि जो हमसे गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे ये गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विस का मतलब क्या होता है? ठीक है, गुड्स मतलब वो सारी चीजें जो हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। लेकिन ये जो सर्विस होती है ना, ये क्या होती है, खरीदी और बेची जाती है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ठीक है, ना तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। बस सिंपली अगर मैं बताऊं तो गुड्स के कुछ एग्जांपल, तो जैसे हम लोग जो भी चीजें खाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती है, गुड्स में आ जाती है। और सर्विसेज में जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो इससे आपको कोई कुछ मिल नहीं रहा है, इससे क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सर्विस है। जैसे
आप करते हो, कहीं तो बस स्टेशन से कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी क्या है, एक सर्विस है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आप खरीद रहे हो, जो आपको फिजिकली मिल रही है, उसी से क्या मिलेगा, उसी पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ क्या कर रहे हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ भी एंजॉयमेंट या फायदा हो रहा है, उस चीज़ से क्या क्या होगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने रेट्स है टैक्स के, अलग अलग रेट्स होते हैं टैक्स के। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हर तरह की चीज़ों पे सेम टैक्स लगाएगी, अलग अलग तरह के रेट्स है। तो सबसे पहला आता है आपका जीरो रेट, ठीक है, 0% टैक्स, ठीक है। तो 0% में सारे एसेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, आपके सॉल्ट, अर्दन पॉट्स, ये इस तरह के क्या है यहाँ पे आपको 0% में आते हैं। जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें वो 0%, जिसपे क्या करती है गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक रेट है, ठीक है, ये एक रेट है जिसपे क्या होता है 0% का टैक्स लगता है। तो हमको टैक्स नहीं लगता, बट ये क्या है, रेट है। यहाँ पे उसके बाद आता है 5% का टैक्स, ठीक है। ये हमारे कॉमनली यूज्ड आइटम्स है, जो भी हम रेगुलर यूज करते हैं, वो सारी चीजें, जैसे टी, कॉफी, ठीक है, ऑयल, हनी, ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे हमारे 5% के स्लैब में आती है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे है 12% का टैक्स। 12% में क्या आते हैं, सारे कंज्यूमर गुड्स जो रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं क्या होती है, यूज होती है, जैसे बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे ना मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि आपको ये सारे आइटम्स को लर्न करना है, आपको कुछ लर्न नहीं करना है, आपको रेट्स गिवन होंगे, उसके हिसाब से आपको निकालना है। तो बस रेट्स आपको पता होने चाहिए कि टोटल 5 तरह के रेट्स है। एक है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, उसके बाद है 80 और उसके बाद है 28 सबसे ज्यादा है, जो कि किस पे लगता है, लग्जरी आइटम्स पे लगता है, ठीक है। अगर आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, आप एयरप्लेन से ट्रैवल करते हो, तो ये सारी चीजों पे क्या लगता है, यहाँ पे आपका 28% क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे यहाँ पे। और आपको ये पता होगा कि जो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अभी कोई भी किसी को भी अगर जीएसटी में क्या करना है, प्रॉपरली किसी होलसेलर को या कोई भी आपका जो दुकानदार है, उसे क्या करना है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जीएसटी में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जीएसटी में जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जैसे नहीं क्या हम 18 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या लगता है, हमारे खुद का एक परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन नंबर, ठीक है, वो हमारी आइडेंटिटी बताता है। उसी तरह से क्या होता है कि जीएसटी में जब आप रजिस्टर्ड होते हो, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लगता है। और वही यहाँ पे आपको दिया गया है। ये टोटल 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स में होता है, टोटल 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, यहाँ पे हमको ये देखने मिलता है, टोटल 15 अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें से फर्स्ट 2 जो होते हैं ये हमारे किसके होते हैं, स्टेट कोड होते हैं। जैसे ये किसका कोड है, ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट 2 होते हैं नंबर्स, वो किसके होते हैं, वो आपके स्टेट कोड होता है। उसके बाद जो 10 डिजिट्स होते हैं, आपको भी पता होगा 10 डिजिट्स का आपका पैन नंबर होता है। वैसे ही कोई भी बिजनेस का क्या होता है, खुद का पैन नंबर होता है, तो वो यहाँ पे आ जाता है 10 डिजिट्स, तो हो गए टोटल 12। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर है ये 1 हमें बताता है 1 रजिस्ट्रेशन। 1 रजिस्ट्रेशन क्यों सर, ऐसा मल्टीपल भी ले सकते हैं क्या, हाँ। तो आप जीएसटी में जब आप रजिस्टर्ड कराओगे, तो आपका बिजनेस ऐसा नहीं कि एक ही जगह होगा, आपके मल्टीपल जगह पे, एक ही जगह पे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, या मल्टीपल स्टेट में बिजनेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर बताएगा कि आप कौन कौन सी जगह पर क्या हो रजिस्टर्ड, मतलब कितनी जगह पर रजिस्टर्ड। यहाँ पे 1 है, मतलब आप एक सिंगल जगह पर रजिस्टर्ड। उसके बाद Z जो है, यहाँ पे ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिफॉर्म बाय ऑल, बाय डिफॉल्ट, मतलब ये फिक्स्ड है नंबर कि जो Z होगा वो सभी के में दिखाया जाएगा। और ये लास्ट जो 5 है, ये क्या है, ये आपके सम ऑफ डिजिट्स क्या इसी तरह से वैलिडिटी चेक करने के लिए डाला जाता है, मतलब एक तरह से रैंडम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स के होते हैं, क्योंकि इस पे आपको एमसीक्यू आएगा, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स का क्या होता है, आपका जीएसटी नंबर। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो जीएसटी किस तरह क्या करती है, कैलकुलेट करती है, ठीक है, मतलब किस तरह से आपसे लेती है। तो मान लो आप कहीं दुकान पर गए और आपने क्या किया, मान लो 2000 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है। मान लो कि वो जो चीज है वो क्या है, वो 5% टैक्स स्लैब पे आती है, ठीक है, 5% टैक्स स्लैब पे आती है। तो आपको 2000 रुपए पे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 5% क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये आप डायरेक्टली नहीं दोगे, लेकिन आप मान लो कि आप अगर डायरेक्टली देते तो किस तरह से गवर्नमेंट के पास ये पैसे पहुंचते, और कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं आना तो चाहिए कि कल आप दुकान पे गए तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए, ठीक है। तो मान लो आपने 2000 रुपीज क्या किए हैं यहाँ पे
खरीदे हैं कोई चीज़ को और उसके बाद आप उस पर 5% का टैक्स देते हो। तो सिंपल है, 5% क्या है, सिंपल है, आपको परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। तो आ जाते हैं परसेंट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल होगा और क्या बचेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 2 5 10 और एक 0 बचा 0। तो टोटल आप कितने रुपए पे करोगे गवर्नमेंट को, टोटल आप 100 रुपीज क्या करोगे, पे करोगे, किसका, टैक्स का, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, एज अ जीएसटी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये 2000 रुपए तो देने ही है, ठीक है, वो तो मेरे से क्या करेगा, वो तो मेरे से शॉपकीपर लेगा ही, लेकिन साथ साथ में 100 रुपए भी लेगा। क्यों, क्योंकि मैं तो नहीं जमा करूंगा गवर्नमेंट को, जमा कौन करेगा पैसा, जो शॉपकीपर है वो जमा करेगा, ठीक है। तो वो मेरे से पहले कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, जमा करेगा। तो टोटल वो मेरे से कितना पैसा लेगा, मेरे सामान पे 2000 और 100 रुपए मेरे जीएसटी के, ठीक है। तो टोटल अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितने रुपए लेगा मेरे से, 2100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूं यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो 2000 है ये क्या है, ये मेरा है परचेज, ये क्या है मेरा परचेज प्राइस, ठीक है, जिस पर मैं वो गुड्स क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं। इसके ऊपर क्या लगा है, टैक्स लगा है, तो ये क्या है, ये मेरा है जीएसटी अमाउंट, ये क्या है मेरा जीएसटी अमाउंट। और इसके नीचे ये जो अमाउंट आया है 2100, ये क्या है, ये है मेरा अमाउंट पेएबल, ये क्या है मेरा टोटल अमाउंट पेएबल टू शॉपकीपर, ओके। इतना मुझे क्या करना है, उसे पैसा देना। एक तरह से मैं ये भी बोल सकता हूं, ये जो परचेज प्राइस है इसे हम एक और चीज बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, इसे हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। इस रुपए के ऊपर, मतलब इस 2000 रुपीज के ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे टैक्सेबल वैल्यू। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना नीड था उतने हमने सारे कंसेप्ट क्या कर लिए, यहाँ पे कर लिए, क्योंकि रेट ऑफ टैक्सेस है किस तरह से निकालने वो भी हमने देखा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हमें और डिटेल में पता चलेगा किस तरह से। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ठीक है, जो पवन मेडिकल है वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। कुछ मेडिसिन में कितना रेट ऑफ टैक्स है, 12%। तो ये जो जीएसटी है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, ये जो जीएसटी है ये बाइफरकेटेड है 2 पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल 3 पार्ट्स है, लेकिन हम मेजरली जो पार्ट्स अगर देखें तो 2 ही पार्ट्स में होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से 2 पार्ट्स है सर, एक मेजर पार्ट्स है इसके, कौन कौन से, यहाँ पे सबसे पहला है आपका सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी, और इसी में अगर हम ना ले एसजीएसटी को तो ये आएगा यूटीजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी क्या होता है सर, सीजीएसटी वो पैसा होता है जो जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट किया, मतलब हमने कैलकुलेट किया या कलेक्ट किया, ठीक है, वो पैसा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ जो चीजें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है और कुछ जो चीजें होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, क्योंकि दोनों को चीजें रेगुलेट करनी है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, मान लो अगर रेट है आपका 12%, तो आधा जो पैसा है, मतलब सीजीएसटी का जितना पैसा है, मतलब आधा पैसा, मतलब इसका 6% जो है वो किसके पास चले जाएगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, इनके पास भी कितना जाएगा, 6% जाएगा, ओके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे पढ़ते हैं वापस, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन some medicines the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST, अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से इसे करना है। तो अगर हम इसे, मैं आपको लिख कर दिखाऊं तो किस तरह से ये इसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पवन मेडिकल है उसको क्या है, यहाँ पे हमको बताया कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी है 12%, और हमें पता है जीएसटी होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर एसजीएसटी नहीं दिया हो तो यूटीजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ जीएसटी, तो 2 पार्ट्स में हमें किस किस को निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, पहले निकाल लेते हैं सीजीएसटी, तो सिर्फ और सिर्फ रेट पूछा है तो सिंपली हम उसके यहाँ पे रेट निकालेंगे, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2, आधा है उसका तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 12% डिवाइड बाय 2, ये कितना का रेट आ जाएगा। और हमें एक और चीज पता है, हम दोनों बार हर बार लिखेंगे नहीं, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि जो रेट ऑफ सीजीएसटी है वो इक्वल है किसके, रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ क्या है हमारे पास, रेट ऑफ एसजीएसटी है, ये कितना है, ये है 6%,
ओके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से इजीली, एकदम इजी सम है। नेक्स्ट सम पढ़ते आ जाओ। मिसेस रियल पेंट 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2800। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे उसने 2 टिन बेचे हैं और यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो ईच टिन की दी है, मतलब एक एक टिन की दी है। तो ये चीज़ ध्यान देना। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, टोटल जो जीएसटी का रेट है 28%, को जीएसटी का अमाउंट नहीं, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, अगर आपको जीएसटी का अमाउंट पूछा ना, तो देखो दोनों का अमाउंट सेम होने वाला है। अगर आप जीएसटी निकालोगे फिर उसे डिवाइड बाय 2 करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगा। एक काम करो, सीजीएसटी का रेट निकालो और डायरेक्टली उसी से आंसर निकालो। लेकिन ये क्या करना है, ये हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आसान पड़ेगी। तो फटाफट पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, कितना टिन है, 2800। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन अगर हम निकालें, 2 टिन मतलब 2 टिन, 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 5600। यहाँ पे ये हो जाएगा 5600। तो इस पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इस पे रेट फटाफट देख लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी 28%। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना, देखो हमको जीएसटी नहीं निकालना है। अगर हमें जीएसटी निकालना होता तो हमें डायरेक्ट जीएसटी निकालते और उसके बाद फिर सीजीएसटी निकालते, लेकिन हमें जीएसटी नहीं निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ सीजीएसटी निकाल लेते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जाएगा रेट ऑफ, हमने शुरू में ही पढ़ा था, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 28 डिवाइड बाय 2 दैट गिव्स मी 14%। निकाल लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ये कितना होगा, ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, जितने रुपए का हम सामान खरीद रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, जीएसटी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ सीजीएसटी डायरेक्टली। तो मेरा रेट कितना है 5600 डिवाइड बाय, ठीक है सर 5600 सिर्फ रेट है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 14% मतलब 5600 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 56 मल्टीप्लाई बाय 14, आते आते कर लेते हैं, 6 4 जा 24 टू कैरी 6 4 5 जा 20 ओके, वो ये हो जाएगा 1 तो 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 784। और ये किसका अमाउंट है, ये आपके सीजीएसटी का अमाउंट है। वैसे ही क्या आ जाएगा किसका अमाउंट, एसजीएसटी का, सेम 784। ओके, तो ये समझा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। अब तक हमने क्या पढ़ा, विदाउट जीएसटी मतलब टैक्सेबल वैल्यू, इसी के ऊपर हम क्या निकालते थे जीएसटी, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं विथ जीएसटी। विथ जीएसटी का मतलब क्या, इसमें जो जीएसटी है वो इंक्लूडेड है। अगर हम ध्यान से याद करें तो मैं कोई भी चीज़ अगर खरीदता हूँ तो खुद ही 100% के रेट पर होती है, इसके ऊपर मैं जीएसटी का रेट देता हूँ। मान लो इस क्वेश्चन में रेट कितना दिया 18%, तो यहाँ पे इसका रेट हो जाएगा 18%। तो ये जो टोटल इसका अमाउंट हम पे करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था, ये जो 2000 है ये क्या है, ये 2000 हमारा 100% मान लेते हैं, इसके ऊपर हमने कितना परसेंट दिया जीएसटी 5%। तो ये टोटल कितना है, ये जो है 2100, ये क्या है, ये हमारा 105% है। ओके, तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है इसके 100% पे। तो हम उल्टा कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, आते हैं देखते हैं यहाँ पे फटाफट। तो किस तरह से हमें देखना है कैलकुलेशन, एक मिनट देख लेते हैं फटाफट कहाँ गया। हाँ, ये हमारा कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 118%। ये टोटल कितना हो जाएगा 118%। तो इसी तरह से अगर हमको उल्टा जाना है 100% पे, तो ना सर हमको तो सिर्फ रेट पता है, क्या हमें वैल्यू पता है, क्या नहीं पता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके अमाउंट को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स लेना पड़ेगा। तो एक्स क्या लेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये 100% चाहिए। इस 100% को ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो हम क्या ले लेंगे, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, टैक्सेबल वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, रिमोट कंट्रोल्ड कार इज ₹X। ओके,
ओके, इज रुपीज एक्स, ये हो गया एक्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। टोटल वैल्यू है ये कैसे आया, टोटल वैल्यू आया हमारे टैक्सेबल वैल्यू से, टैक्सेबल वैल्यू, और इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने कर दिया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देते हैं फटाफट, हमें क्या पता है, हमें पता है टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1770। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू है हमारे पास पता नहीं हमें, एक्स है, और अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू पर ही निकलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेट देख लेते हैं, क्योंकि अमाउंट कैसे निकलेगा, रेट से निकलेगा। रेट कितना है 18%, तो ये हो जाएगा 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ये कितना है, ये है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 18 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो जाएगा 1770। आते फटाफट है तो एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह बन जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे फटाफट। ये हो जाएगा 1770 इक्वल टू एक्स ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 18x डिवाइड बाय 100, करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल रूल है, 1770 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100x प्लस 18x डिवाइड बाय 100। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन है तो आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1770 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 118x डिवाइड बाय 100। तो एक काम करते हैं, नीचे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 1770 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 118x ऐसे रहने देते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को ऐसे रखते हैं 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 180। ओके, तो हम सिंपली भी कर सकते हैं, अगर हमें टेबल में आता है तो एक बार देख लेते हैं। 1770, ओके जस्ट अ मिनट, 1770 को डिवाइड करना है 118 से, देखते हैं 18, 118 वन सा 118, कितना बचा, 8 में से 7 नहीं जाएगा, बचेगा 9, बचेगा 6 में से 1 क्या बचेगा 5, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखते हैं 18 के टेबल में 0, मतलब 8 के टेबल में 0, 8 5 सा 40 होता है, तो एक बार 5 करके चेक कर लेते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 सा 40, 0 4 कैरी, 5 1 सा 5, 5 प्लस 4 9, 5 1 सा 5, 590, यही हमको मिल गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 590। कितने टाइम्स है ये है 5 टाइम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना मैनुअली मतलब धीरे धीरे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो होंगे ना आपके नंबर्स जो होंगे वो टेबल में ही आते होंगे, तो आप डायरेक्टली भी डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 1500, मतलब जो 1770 उसने टोटल पे किया है, उसमें 1500 जो गुड खरीदा, मतलब जो रिमोट कंट्रोल कार खरीदा वो 1500 का था, और जो प्लस उसमें ऐड क्या हुआ, उसमें जीएसटी, इतना जीएसटी था वो हमें निकालना है, हमें जीएसटी का अमाउंट निकालना है ना, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट निकालना है, तो फटाफट जीएसटी का अमाउंट निकाल लेते हैं। इसमें जीएसटी का अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे जीएसटी सर यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, अमाउंट ऑफ, अच्छे से लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट है 18%, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अगर हम डायरेक्टली भी निकालें तो देखो टोटल वैल्यू जितना मैंने पे किया और जितने रुपए का सामान था, मतलब टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ से डायरेक्टली भी निकल जाता है टैक्सेबल वैल्यू, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1770 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 में से 0 गया 7 में से 5 गया 270 रुपीज़ मेरा आएगा, और इसी को मैं दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दूंगा, ये हो जाएगा 135 रुपीज़ CGST और 135 रुपीज़ SGST। ओके, तो चलते हैं हम हमारे, ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, उसे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, कितना 5% का ऑन अ प्रिंटेड प्राइस, इस प्रिंटेड प्राइस पे उस 5% का डिस्काउंट मिला है, मतलब 40,000 पे उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 5% का। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज इज 28%, फाइंड द परचेज प्राइस, आपको परचेज प्राइस निकालना है इसका, मतलब कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंटेड प्राइस, और यहाँ पे लिखा है परचेज प्राइस। ठीक है, दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे परचेज प्राइस भी क्या है उसको देखना पड़ेगा। परचेज प्राइस हमने देखा था, परचेज प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल प्राइस जो होगा उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, तो प्रिंटेड अलग है, ये अलग है, तो देखते हैं आगे। ऑफ द मशीन ऑल्सो, ये तो हर बार का इनका रीति है, ये CGST और SGST तो पूछना ही है। ठीक है, तो पहले हम
लोग यहाँ को हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको कितने रुपए का डिस्काउंट का, 40,000 पे 5% का डिस्काउंट। अब तक हमने डिस्काउंट वाली चीज नहीं देखी थी, हम डायरेक्टली जो भी अमाउंट दिया होता था या तो हमें जीएसटी इंक्लूडेड दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, या तो जीएसटी एक्सक्लूडेड उसके ऊपर जीएसटी निकालना होता। ठीक है, तो हमें एक मैं ये बोल सकता हूँ आपको, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, तो उस तरह से ये टैक्सेबल वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको गिवन होता था। बट इस क्वेश्चन में आपको टैक्सेबल वैल्यू ना गिवन दिए कर ये प्रिंटेड प्राइस लिख के दिया। मतलब आप जब क्या करोगे, ये जो गुड्स बेच रहे 40,000 का, इस पर उसको 5% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। मतलब ये जो अमाउंट है ना 40,000, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, मतलब डायरेक्टली इस पर टैक्स लगेगा क्या, नहीं। वो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि मैंने 5% डिस्काउंट दिया तो उसके ऊपर मैं क्यों टैक्स दूं। ओके, तो उस हिसाब से क्या होगा कि सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो फटाफट आ जाते हैं, हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हमारा प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना है, प्रिंटेड प्राइस है 40,000, इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तो पहले रेट लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है, ये हमको ये दिया है 5%। तो यहाँ पे इसके ऊपर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, या तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये तो अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमको, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली डिस्काउंट कितना हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा उस प्राइस पे मिलता है जिस प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, वो जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 40,000 इसके ऊपर लगेगा। 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा, 5 4 20, कितने बचे, 2 0 बच गए। तो यहाँ पे टोटल जो है 2000 का उसे डिस्काउंट मिलेगा। तो आफ्टर डिस्काउंट जो है वही हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू ये क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारी प्रिंटेड प्राइस, जो हमसे वो क्या कर रहा था, मांग रहा था, इसमें से हमने क्या किया, उससे कुछ डिस्काउंट मांग लिया। तो यहाँ से उसमें से वो क्या कर जाएगा, वो काट देगा उस चीज़ को, डिस्काउंट काट लेगा। तो यहाँ पे 40,000 है, उसकी किसकी वैल्यू, प्रिंटेड प्राइस, उसमें से 2000 की हमारी क्या है, डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा 38,000। ये आ गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब यही हमारा क्या है, परचेज प्राइस। तो इसे हम टैक्सेबल वैल्यू लिखो, या तो क्या लिखो, परचेज प्राइस। क्वेश्चन में परचेज प्राइस बोला है तो आप परचेज प्राइस लिख लो। ओके, इस तरह से परचेज प्राइस आ गया। इसके बाद हमारी रहती है CGST और SGST निकाल। ठीक है, तो ये आप निकालोगे तो सिंपल एकदम आसानी से निकल जाएगा ये। ओके, CGST और SGST अगर हम निकाले, तो अगर मैं आपको कॉर्नर में बता दूँ एकदम इजीली, तो CGST कितना आएगा, CGST देखो यहाँ पे 28% है, तो अगर आप 14% निकाल लो इसका डायरेक्टली तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 38 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं 1 0 एक्स्ट्रा है तो 1 0 पहले लगा के रखता हूँ। 8 4 32 12 प्लस 3 15। ओके, 1 8 8 1 3 3 हो जाएगा 2 13 1 कैरी 3 प्लस 2 5 52 रुपीज़। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5320 रुपीज़ जो है वो, उसके ऊपर क्या लगेगा, CGST लगेगा। ये क्या है, ये CGST, और इसके साथ साथ सेम अमाउंट पे क्या लगेगा, SGST। ओके, ये याद रखना। ओके, समझाइए, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। यहाँ के अलग अलग के टाइप ऑफ सम हमने क्या किया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जिसमें थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, एक कुछ नई चीज़ है जो हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्या देखा था कि हम है, मतलब हम है और ये गवर्नमेंट है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि प्रॉपरली एक चेन रूल क्या होता है, फॉलो होता है कोई भी चीज़ बेचने का। जैसे कि एक होलसेलर जो क्या करता है, उसके पास सारी चीज़ें आती है, वो क्या करता है, वो जाता है रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, कंज्यूमर से मतलब ये सारी चीज़ें के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ों के साथ क्या होता है, ये सारा पैसा किसके पास आता है, टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो होलसेलर भी बेच रहा है, रिटेलर भी बेच रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, इसे खरीद रहा है। तो GST कैसे लगता है, ठीक है, बेचने पर, और जो खरीदने वाला है वो पे करेगा, मतलब जो बेचेगा वो उसे कलेक्ट करेगा, और जो बेचेगा वो उसे क्या करेगा, पे करेगा। चल, जो बेचेगा वो उसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और जो उसे खरीदेगा वो उसे क्या करेगा, पे करेगा। तो ये चीज़ हमें याद रख के कंप्लीट करनी है। तो अगर आते हैं हम लोग एक एग्जांपल से, मस्त एक एग्जांपल से हमको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी जितना इस एक्सरसाइज में है। ओके, तो मान लेता हूँ कि एक होलसेलर है जो एक गुड को कर रहा है 1000 रुपये में बेच रहा है, जिसके ऊपर 5% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। 5% का टैक्स लग रहा है। तो इस पे अगर हम टैक्स निकालें तो 1000 रुपये के गुड्स पे 5% निकाल लेते हैं, आ जाते हैं 1000 रुपये के गुड्स पे 5%। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे
अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाय 100, तो इसे हम 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 10 सा 50 रुपीज। तो ये अभी भी कितने रुपए का है, 1000 रुपए का ही कॉस्ट है इसका। इसमें क्या करेगा, ये अपना खुद का कुछ ऐड ऑन करेगा। वैसे तो उसने 1050 पे किया है, मान लो इसने 200 क्या किया, इसमें खुद का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। अब क्या होगा, ये जब किसके को बेचेगा जाके, ये जब कंज्यूमर को बेचेगा, तो यहाँ पे जो 1200 है वो उतने रुपए पे बेचेगा, क्योंकि उसने खुद को भी तो प्रॉफिट कमाना। उसका भी रेट मान लेते हैं सेम है 5%, एक ही प्रोडक्ट है तो सेम रेट रखते हैं 5%। अगर देखें तो इस पर अगर हम जीएसटी निकालें तो 1200 पे 5 डिवाइड बाय 100 अगर देखें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 60 रुपीज़। कितना आया, 60 रुपीज़, ये हमारा आ गया जीएसटी। ये कितना जीएसटी क्या होगा, ये देखो यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था, जो रिटेलर है उसने पे किया था कितना रुपीज़, 50 रुपीज़। अब क्या होगा, कंज्यूमर इसे पे करेगा कितना, 60 रुपीज़। ओके, लेकिन जो रिटेलर है वो क्या बोलेगा कि मैंने क्या किया था, मैंने तो 50 रुपीज़ पहले ही पे कर दिया। वो क्या बोलेगा, मैंने तो 50 रुपीज़ कितना था पहले ही पे कर दिया, अब मुझे 60 मिल रहे हैं तो मैं ये 60 भी जमा करूं, और ये 50 तो ऑलरेडी जमा किया, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, क्योंकि 1200 रुपये का तो मैंने सामान बेचा, उस पर 5% अगर निकालते हैं तो सिर्फ 60 रुपये करना है, मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूं। तो इसी को लेकर क्या होती है, बात होती है। और अब हम किस टेबल को लेकर समझते हैं, जैसे होलसेलर ने क्या किया था, 1000 रुपये में बेचा था, रिटेलर ने कितने में बेचा, उस चीज़ को 1200 में बेचा, और कंज्यूमर के पास अगर हम नेट टू नेट अब देखते हैं कितने रुपए में आएगा, तो इस पर जीएसटी जो पेबल है हमने अभी निकाला, कितना था जीएसटी पेबल, इस पर आया था 50 रुपीज़, इस पर 60 रुपीज़। अगर हम इस पर 50 रुपीज़, तो इसने क्या किया, हाउ मच पे किया, इसने तो पूछा क्योंकि ये तो बेच रहा था। ओके, तो इसका पेबल कितना हुआ, इसको गवर्नमेंट को कितना देना है, 50 रुपीज़। क्यों 50 देना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिटेलर को सामान बेच रहा है। ओके, जब भी वो बेचेगा तो कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके किसको देगा, एट द एंड उसे किसको देना है, एट द एंड उसे गवर्नमेंट को देना है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो ये जो पैसा है ये सबसे पहले 50 रुपीज़ किसको देगा, ये जाके सीधा क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो 60 रुपीज़ है ये कौन, रिटेलर ने कलेक्ट किए, फिर से किससे कलेक्ट किए, कंज्यूमर से कलेक्ट किए। किससे कलेक्ट किया, कंज्यूमर से, मतलब कंज्यूमर के ये पास ये जो गुड्स है कितने में पहुंचेगा, 1260 में पहुंचेगा। ओके, तो इसको जीएसटी पेबल कितना है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया, इसने तो ऑलरेडी 50 रुपीज़ पहले ही पे कर दिया। इसको पे करना नहीं था, लेकिन इसने पहले जब ये गुड्स खरीदा था उसने पहले 50 पे कर दिया, तो ये बोलेगा कि ये जो 1200 का गुड्स है इस पर तो किसी टैक्स होता है, इसी गुड पे मैंने कितने रुपए टैक्स दे दिए, 50 रुपीज़ टैक्स दे चुका हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर वापस 60 रुपीज़ टैक्स देता हूँ तो ये गुड पे क्या हो जाएगा, डबल टैक्सेशन लग जाएगा, और कहीं ना कहीं ये हमें अवॉइड करना है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जो पैसा आपने क्या किया, पहले पे कर दिया है, और वही गुड्स आप क्या करो, बाद में जाके सेल कर रहे हो। मतलब पहले आपने क्या किया था, बाय किया था, अब आप क्या करो, वही गुड्स सेल कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो पैसा जो आपने क्या किया था, पे कर दिया है, उतना आप उसे से क्या करो, कट कर लो, और जो बच गया पैसा है वो आप क्या करो, गवर्नमेंट को पे कर दो। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से क्या होगा, रिटेलर को कितना, इससे कितना पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 60 टोटल था, उसमें से 50 रुपीज़ क्या होता है, पहले ही उसने किसको, होलसेलर को पे कर दिए थे, तो बचा हुआ कितना, 10 रुपीज़। और ये 10 रुपीज़ किसके पास जाएगा, ये 10 रुपीज़ जाएगा गवर्नमेंट के पास। मतलब गवर्नमेंट के पास अगर हम ध्यान से देखें तो पहले आया 50 रुपीज़ किससे, होलसेलर से, उसके बाद आया 10 रुपीज़ किससे, यहाँ पे रिटेलर से। और ये ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पैसा कौन पे कर रहा है, मतलब ये जो टैक्स का पैसा पे कर रहा है ये कौन पे कर रहा है, ये जो कलेक्ट किया रिटेलर ने, किससे कलेक्ट किया, ये तो कंज्यूमर से कलेक्ट किया। तो ये जो पूरा का पूरा 60 रुपये है ये किसको पड़ा, ये पूरा का पूरा 60, सॉरी हाँ, ये 1200 रुपये का गुड्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 1260 रुपीज़ क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर को पे करना है। ठीक है, तो ये जो 60 रुपीज़ है टैक्स के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे यही 60 रुपीज़ क्या हुआ है, यही 60 रुपीज़ यहाँ पे 50 और 10 करके बाइफरकेट हुआ है। मतलब कंज्यूमर जितना पे कर रहा है ना, उतना गवर्नमेंट के पास क्या कर रहा है, पहुँचा जा रहा है। मतलब ये जो बीच में है ना, होलसेलर और रिटेलर, ये कोई भी पैसे नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये उस गुड्स को रख नहीं रहे अपने पास, वो क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। और कंज्यूमर क्या होता है, आपका जो फाइनल एंड प्रोडक्ट जिसके पास जाता है वो इसे यूज करेगा, इस वजह से इसे क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसने पूरे के पूरे पे किए,
अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको, ना तो इसने कुछ पहले पे किया था और उसको क्या करना है बाद में कुछ गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरह से क्या चीज़ है। अब मैंने जो आपको टर्मिनोलॉजी ऐसे ही बताई, जैसे हाउ मच पेड, तो हाउ मच पेड मतलब ऑलरेडी मैंने कितने रुपए पे कर दिए, तो हाउ मच पेड ऑलरेडी पेड, इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट मतलब गुड्स, और गुड्स पे जो हमको क्या मिला है, टैक्स मिला है, उसका क्रेडिट। क्रेडिट मतलब तो सर उधार टाइप लग रहा है, तो क्रेडिट मतलब क्या कि ये जो पैसा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने ये गुड्स बेचा है तो इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पैसा किससे लेना है, गवर्नमेंट से वापस लेना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको अपने क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट लेजर बनता है जीएसटी वालों का, तो उस क्रेडिट लेजर में क्रेडिट साइड दिखा दूंगा जो कि मैं गवर्नमेंट से पैसा लूंगा। तो उसे मैं कलेक्ट कैसे करूंगा, तो उसे मैं, मुझे कितना पे करना है मतलब पेबल कितना है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब मुझे कितना गवर्नमेंट को पे करना है, तो जितना मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा उसमें से जितना मुझे गवर्नमेंट से लेना है उसमें क्या कट करूंगा और वो पैसा मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा। जैसे हम रिटेलर के केस में देखा कि 1200 के गुड्स पे 60 रुपीज़ उसने जीएसटी कलेक्ट किए, लेकिन वो पहले उसने क्या किया, अपना जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है मतलब आईटीसी, ये एक्चुअल में क्या है आईटीसी आपका, और ये क्या है, यह है आपका आउटपुट टैक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब तक हमने डायरेक्टली जीएसटी पेबल देखा कि परसेंटेज निकाला, आगे हमारा आंसर। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो आउटपुट टैक्स है वो कैसे निकलेगा, आउटपुट टैक्स यहाँ पे आप जब रिटेलर जब बेचेगा तो वो आउटपुट टैक्स निकलेगा, और उसने जो पहले एक टैक्स पे किया था वो आपका आ जाएगा इनपुट टैक्स, और जब वो जो बचेगा जो पैसा उसे हम बोलेंगे जीएसटी पेबल, उसे हम बोलेंगे जीएसटी पेबल। इतना रुपए क्या करना है, जीएसटी हमें पे करना है, ये चीज़ आपको याद है। चलो तो आते हैं हमारे सम्स पे, देखते हैं फटाफट, बहुत आसान सम्स लगेंगे अभी हमें। चेतना स्टोर्स पे टोटल जीएसटी पेड, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें पेड और कलेक्टेड में ध्यान देना। यहाँ पे उसने पे किए, पेड जब भी पेड होगा तो पहले ही पे कर दिए, तो पे कर दिए तो इसका वो क्या करेगा, ये स्टोर्स वाला है तो इसका ये क्या करेगा, आईटीसी लेगा। ओके, आईटीसी लेगा, तो इतने रुपए का उसने जीएसटी पे किया, कितना 1,05,000 एट द टाइम ऑफ, देखो बताया उन्होंने परचेज के टाइम पे, परचेज के टाइम पे क्या होता है, एक ही चीज आती है दैट इज आईटीसी। कि हम क्या कर रहे हैं, हम खरीदे तो हम टैक्स पे करेंगे, जैसे ही पे करेंगे तो हम उसका क्या ले लेंगे, हम उसका फायदा लेंगे, तो यही फायदा क्या है, आईटीसी। एंड आगे क्या लिखा है, कलेक्टेड जीएसटी 122,500, इतने रुपए उसने कलेक्ट किए, मतलब क्या हुए, उसे कंज्यूमर से रिसीव हुए। जैसे ही वो पैसा रिसीव होगा वो पैसा करेगा उसे गवर्नमेंट को देने होंगे, लेकिन वो क्या बोलेगा, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दूंगा क्या, नहीं, वो बोलेगा पहले ये जो मेरा 1,05,500 है ये पहला मैं क्या करो, कट कर लो, उसके बाद ही मैं एक्स्ट्रा जो पैसा बचा है वो दूंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। ओके, तो इसी से सिंपल, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो सिंपली कि गवर्नमेंट को हम कैसे पैसे देंगे। तो गवर्नमेंट को कैसे, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर, कितना जीएसटी पेबल, तो यह बहुत सिंपल है। जीएसटी पेबल में तो अगर हम ध्यान से देखें तो इतना पैसा उसने पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना मिला था इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, 1,05,000। ओके, और यहाँ पे अगर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है आपका 1,22,500। तो यहाँ पे ये जो टैक्स, अब सर आउटपुट टैक्स ही हर बार बड़ा होगा क्या, हाँ, तो मोस्टली टाइम आपका आउटपुट टैक्स होगा, क्योंकि हम जो समझते हैं वो क्या करते हैं, वो हम क्या करते हैं, कुछ एड ऑन्स अपने प्रॉफिट ऐड करके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी पैसा ऐड होता है, वो पैसे ऐड होने के वजह से जितना जितना आप ऐड करोगे उतने रुपए पे टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्टली जीएसटी पेबल निकालूं, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊँ, अगर मैं जीएसटी पेबल निकालूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स, जो कि हम कब रिसीव करते हैं, ये हम रिसीव करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, और यहाँ पे से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स, जो कि हम कब पे करते हैं, ये हम एट द टाइम ऑफ परचेज पे करते हैं। तो आउटपुट कितना है, 1,22,500 माइनस 1,05,000, तो इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 500 में से 500 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, ठीक है, 2 में से 2 0 गया तो 2, और यहाँ पे 1 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे कितने रुपए क्या करने, गवर्नमेंट को पे करना है, ₹22,000। तो फाइनल आंसर अगर हम लिख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स इज ₹22,000। ओके, यहाँ पे हमारा इजीली आ जाएगा।
नेक्स्ट है आमिर एंटर परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स, चॉकलेट सॉस बॉटल उसने क्या किया, खरीदे, पे जीएसटी ऑफ ₹3,800, उसने इतने रुपए का जीएसटी पे कर दिया तो फटाक से आपके दिमाग में आना, जैसे ही उसने पे किया तो ये आपका बन जाएगा आईटीसी। ही सोल्ड, अब सोल्ड आया तो जैसे ही सोल्ड आया तो आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए वो बताएंगे आगे। सोल्ड दीज बॉटल्स टू अकबरी ब्रूस, इसने फ्लो चार्ट टाइप बना लो तो ये क्या हो जाएगा, आमिर एंटरप्राइजेस, इसने क्या किए, कुछ बॉटल्स किसको बेचे, अकबरी किसको, अकबरी ब्रूस को। कितने रुपए में बेचे वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कितने रुपए पे किए, यहाँ पे इसने कितने रुपए पे किए, 3,800 इसने क्या किया, पे किया, मतलब आईटीसी इतने गया इसके पास। एंड कलेक्टेड, इसने अब कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, आमिर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, जब ये सोल्ड करेगा तो ये कलेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि अकबरी ब्रूस तो खरीद रहा है अभी। तो यहाँ पे कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4,100, कितने का, 4,100 का वो कलेक्ट करा है। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल, उसने मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया, खरीदा। अब ये कौन है, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस, किससे खरीदा, अकबरी ब्रोस, मतलब क्या किया, इसको बेचा, इसको मयंक फूड कॉर्नर को, ओके, ये मयंक फूड कॉर्नर को बेचा कितने रुपए में, 4,500, मतलब इसने खरीदा कितने में, आईटीसी ले लेगा ये इसका, खरीदा मतलब पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, और यहाँ पे इसने क्या किया, बेचा, और कितने रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, 4,500, तो ये हो जाएगा इसका आउटपुट। और अगर हम ध्यान से याद करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो आमिर एंटरप्राइजेस है उसने भी क्या किया था, गुड्स बेचा था, किसको, अकबरी ब्रोस को, तो उसके लिए ये जो आईटीसी है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए आउटपुट, ओके, आउटपुट टैक्स, कितने रुपए का, 4,100, क्यों, क्योंकि वो जो पे करेगा यही तो वो कलेक्ट करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट। देखो यहाँ पे आमिर के लिए हो जाएगा आउटपुट क्योंकि ये सेल कर रहा है, और अकबरी के लिए क्या हो जाएगा, ये इनपुट, इस तरह से चलेगा ये चीज। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी सॉरी पेबल एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे पता ना, मतलब ये स्टेज और ये स्टेज पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ये जो आईटीसी है ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है, मयंक जो फूड कॉर्नर वाला है तो ये भी फूड कॉर्नर वाला है, इसे आईटीसी, तो दो ही स्टेजेस हैं अगर हम ध्यान से देखें तो, आमिर और अकबर का। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ये यहाँ पे डायरेक्टली 4,500 है, 4,500 पे जा, तो इस पर नहीं देखेंगे। एट एवरेज स्टेट ऑफ ट्रेडिंग, देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग, हैंस द हैंड फाइंड पेबल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो मतलब आपको देखना है कि कितना जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा से पार्ट बने। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे नीचे में आपको बता देता हूँ किस तरह से हम निकालेंगे। तो फॉर इसके लिए पहले आमिर एंटरप्राइजेस के लिए निकाल लेते हैं, आमिर एंटरप्राइजेस, ओके, आमिर एंटरप्राइजेस के लिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कितना हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला है उसको, जब उसने खरीदा था इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था, 3,800, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आउटपुट टैक्स, ये कितना हो जाएगा सर, आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 4,100, तो इसका जीएसटी पेबल कितना होगा, जीएसटी पेबल हो जाएगा 4,000, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ओके, तो आउटपुट टैक्स कितना होगा, 4,100 माइनस 3,800, अगर यहीं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपीज़। इतना रुपया किसको पे करना है, इतना रुपया आमिर को पे करना है, ठीक है, 300 रुपीज़ किसको पे करना है, आमिर को। अब अकबरी का लेते हैं फटाफट, अकबरी फॉर अकबरी ब्रोस, ओके, फॉर अकबरी ब्रोस, अगर हम अकबरी ब्रोस के लिए देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनपुट जो है, इनपुट टैक्स, यहाँ पे अगर लिखा नहीं था इनपुट टैक्स, तो यहाँ के अगर हम ध्यान से देखें तो इनपुट टैक्स इसका जो होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इक्वल हो जाएगा किसके, आउटपुट टैक्स ऑफ आमिर एंटरप्राइजेस, ओके, इसके आउटपुट से क्या होगा, हमेशा ये सेम होगा, क्यों, क्योंकि क्या किया है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आमिर ने तो इसको बेचा, तो ये जितना रिसीव करेगा ये तो इतना क्या करेगा, पे करेगा, ओके, तो इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आईटीसी कितना हो जाएगा, इसका आईटीसी हो जाएगा 4,100, और इसका आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने किसको बेचा, इसने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा, कितने रुपए में बेचा है, इसने कितने 2 रुपये में बेचा, उसके ऊपर जीएसटी कितना कलेक्ट किया, कलेक्ट कितना किया है, यहाँ पे लिखा है पेड जीएसटी, किसने पे किया, ये पे किसने किया है, मयंक फूड कॉर्नर ने, ओके, तो कितना पे किया है, 4,500, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट 4,500, ओके। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जीएसटी पेबल, ओके, तो यहाँ पे हर जगह आपको प्रॉपरली आप क्या करो,
आप अपने सेफ के लिए क्या करो, हर जगह फॉर्मूला लिखते जाओ। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बट इजीली क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपको याद रहेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 4500 माइनस 4100, टोटल कितना हो जाएगा, ₹400। कितना रुपये कौन पे करेगा, GST जो है ये कौन पे करेगा, GST पेबल बाय, ये GST पेबल किसका है, ये आया है अकबरी रोज का। इस तरह से दोनों का GST आ गया। अब इसके ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, CGST भी निकाल सकते हो और SGST भी निकाल सकते हो। सिंपली है, इसके ऊपर CGST SGST क्या हो जाएगा, इसके दो पार्ट्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150, GST हो गया SGST। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों है 400, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 200 का CGST, 200 का SGST। यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो जाता है, इस तरह पे हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ये अभी पेंडिंग है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जो है मेनली GST से रिलेटेड, सारी GST से जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया। अब जो बाकी की चीज़ें, ओके, जैसे कि शेयर में भी GST है, बट मेनली जो पार्ट है आपका GST वाला, ओके, वो यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें 4.1 और 4.2 आपकी प्रॉपर्ली डन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्रॉब्लम सेट जो है, प्रॉब्लम सेट 4A आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको जो भी डाउट्स आएंगे आप क्या करोगे, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताओगे कि कौन से क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डाउट, तो मैं आपके डाउट्स क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है या मुझे और दूसरे वीडियोज़ की ज़रूरत है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमें पुट करके बता सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे आज का जो काम है वो क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।